ये आरसीबी वालों को दुख खत्म कहीं नहीं होता भाई। जैसे कोई खिलाड़ी आरसीबी में आता है वैसे वो फ्लॉप हो जाता है। अब इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल के बाद आ चुके हैं फिल सॉल्ट। जी हाँ, आरसीबी ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में इस खिलाड़ी को अपने टीम में खरीदा और यह था कि विराट कोहली के बाद सबसे तरीके से कोई रन बनाएगा वो है फिल सॉल्ट। लेकिन फिल सॉल्ट भाई लगातार फ्लॉप ही चल रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है और 3 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें तीनों मैच को अगर हम इसके टोटल करें तो 10 रन भी नहीं होता है। पहले मैच में 0 रन पर अर्शदीप सिंह ने आउट किया, दूसरे मैच में 4 रन पे अर्शदीप सिंह ने आउट किया, तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने 5 रन पे आउट किया गया, यानी कि टोटल किया जाए तो 9 रन होता है, यानी कि टोटल भी इसका डबल डिजिट पार नहीं हो रहा है। अब इसी खिलाड़ी के मत्थे आरसीबी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। ये तो वही हो गया ना कि यार खिलाड़ी आरसीबी में आता है और उसकी किस्मत उल्टी हो जाती है, और जैसे ही आरसीबी के बाहर जाता है उसका बल्ला आग उगलने लगता है। सेम कहानी ग्लेन मैक्सवेल की थी। जब तक वो आरसीबी में थे बल्ला चला नहीं, आरसीबी बाहर गए, बीबीएल में बल्ला चलने लग गया और पंजाब किंग्स में खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई साहब मैक्सवेल के बल्ला चलने लगा, अब तो हमको तोड़ेगा। बात करें फिल सॉल्ट की, देखिए फिल सॉल्ट पिछली, अगर वेस्ट इंडीज की इसके पहले 6 बार में बात करें वेस्ट इंडीज के साथ तो भाई इसने आग उगली है। लेकिन जैसे ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के खिलाफ आता है, पिछली 6 पारियों में इसने मात्र एक बार 50 रन के पार क्रॉस किया, बाकी इसका बल्ला खामोश रहा है। तो ये आरसीबी वाले के लिए अब चिंता का सबब बन चुका है कि यार भाई साहब अब आगे क्या होगा, क्या इस साल भी कप नहीं मिलेगा क्या? इसको देख करके लोग के दिल धड़कने लगे। हालांकि इंडिया के सामने फिल सॉल्ट का जल्दी आउट हो जाना इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन आरसीबी वाले के लिए दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ फिल सॉल्ट का प्रदर्शन है। भाई जब तक ये केकेआर में था तब इसने खूब आग बरपाया। सुनील नारायण के साथ ओपन करके बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, 450 लगाई, ओपनिंग करते हुए भाई इसने तबाही मचाई। और पिछले साल केकेआर को जिताने में इस खिलाड़ी यानी कि फिल सॉल्ट का अहम योगदान था। जब फिल सॉल्ट का सिलेक्शन नहीं हुआ था, केकेआर में गए बाद में, केकेआर जब उनको खरीदी तो सुनील नारायण के साथ जो इनकी गजब की ओपनिंग जोड़ी रही है वो लाजवाब रही है। तो उसी के लिहाज से फिल सॉल्ट को आरसीबी ने खरीदा। लेकिन फिल सॉल्ट आरसीबी में आते ही उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई। तब आगे क्या होगा आरसीबी का? अब ये सोच सोच करके माथा गर्म हो रहा है, माथा सोचने में मजबूर, हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि यार किस्मत केकेआर के बाद आरसीबी के लिए खेलने आए तो वो उल्टी पड़ गई, या फिर आरसीबी ही पनौटी टीम है जो उसमें आते ही खिलाड़ी का प्रदर्शन फ्लॉप हो जाता। भाई आरसीबी वालों गाली मत देना यार, मजाक में बोल रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सीरियस बात है कि अगर फिल सॉल्ट नहीं चलेंगे तो फिर आने वाले टाइम में आरसीबी के लिए खतरा बन जाएगा। अगर हम केकेआर के प्रदर्शन की बात करें फिल सॉल्ट की, तो भाई केकेआर में 12 मैचों में 435 रन बनाया, 40 का एवरेज था, 182 का स्ट्राइक रेट था, लगातार 450 लगाई थी। लेकिन अब जैसे ही इंडिया और इंग्लैंड का टी20 सीरीज चालू हुआ, फिल सॉल्ट तो 10 रन भी टोटल नहीं बना पाए। तो ये कहानी है मोटी माटी फिल सॉल्ट की, और आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट अब कहीं ना कहीं खतरा बनते हुए नजर आएंगे अगर इनके बल्ले से रन नहीं निकला। तो ये तो थी मोटी मोटी कहानी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही, जिसमें से 3 टी20 मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने 2 जीते हैं, 1 मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया है। अब अगर भारत को आगे बढ़त बनानी है तो आगे 2 मैच जो होने वाले हैं उसमें किसी एक मैच में ताबड़तोड़ तरीके से प्रदर्शन करके 1 मैच को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सीरीज बचेगी। और रही बात कई स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे कि आखिरकार टीम इंडिया 1-2 नहीं बल्कि 10 गलतियां करके बैठी हुई है, उसको लेकर भी हम चिंता करेंगे, बातचीत करेंगे, उसमें मंथन करेंगे, आप लोगों के साथ अपनी राय बांटेंगे। तो अगर आपको फिल सॉल्ट की ये कहानी समझ में आई हो, आरसीबी का ये दुख दर्द समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।